हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। आई एम दिव्यांश गुप्ता, योर फैकल्टी फॉर जीएस। हम लोग अपने जम्मू कश्मीर के फ्लरा फना की सीरीज़ कर रहे थे, जो कि मैंने आपको पूरा कंबाइंड लेक्चर दे दिया था फ्लरा फना नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। ठीक है, मैंने बोला था जब लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे उसके बाद हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पे आएंगे। ठीक है, अब मैं एमसीक्यूज़ का फर्स्ट सेट जो है आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, एमसीक्यूज़ का फर्स्ट सेट लिया है मैंने आपके लिए। ठीक है, ये सारे के सारे एमसीक्यूज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लरा फना के टॉपिक में आप जितने भी एग्जाम्स उठा के देखो ना, एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स उठा के देखो, एग्जाम्स नहीं उठा लेना सीधा सिर पे, क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो उसमें डेफिनेटली ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो पूछे गए हैं। तो जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड हैं वो सारे के सारे मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव्स लेके आया हूँ। ठीक है, अब इनको अटेम्प्ट करने से पहले आपने एक चीज़ करनी है, पहले सुनना है लेक्चर। ठीक है, अगर आप लेक्चर सुन लोगे अच्छे से तो आप देखना खुद ब खुद ही इसको सॉल्व करना शुरू कर दोगे। ठीक है, खुद ब खुद ही आपसे सॉल्व होते जाएंगे। जब सॉल्व होते जाएंगे तो आपको भी ना कहते हैं सेटिस्फेक्शन होगी कि यार वाकई हम पढ़ रहे हैं, वाकई हम मतलब कहते हैं दिन ब दिन तरक्की तो नहीं, दिन ब दिन प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोग बढ़ते जा रहे हैं अपने गोल की तरफ। ठीक है, तो पहले अब पूरा लेक्चर सुनो, उसके बाद आप इसको खुद पहले सॉल्व करने की कोशिश करना। मेरा आंसर बाद में सुनना, पहले सॉल्व करना। और उसके बाद यार आंसर जो मैंने पहले लास्ट वीडियो में भी बोला था कि कमेंट सेक्शन में आंसर जो भी है लिख दिया करो, कितना आपने स्कोर किया वो लिखा करो। यार उससे क्या होता है, एक कंपटीशन पता चलता है बंदे को, यार इतने लोग मेरे आगे हैं, इतने लोग मुझसे पीछे हैं। ठीक है, पीछे वालों को बंदा कम ही देखता है, आगे वालों को देखता है कि किस तरीके से हम सबको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसको लेक्चर्स मतलब थोड़े हेल्पफुल लगते हैं उनको बोला करो कि यार लाइक भी करो, शेयर भी करा करो, कमेंट्स ये पूरे के पूरे जो एमसीक्यूज वगैरह होते हैं हमारे। ठीक है, थोड़ा तो अब आते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ, जो कि है हमारा एमसीक्यूज ऑन फ्लोरा एंड फना। तो पहला एमसीक्यू हमारा आ जाता है, कौन सा वाला? पहला एमसीक्यू आता है, व्हेन वाज द जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लॉन्च। ठीक है, जिस बंदे ने भी लेक्चर पढ़ा होगा, ठीक है, मेरा लेक्चर पढ़ा होगा, उसमें पहला एमसीक्यू ही मैंने ये दिया है, पहला ही मैंने ऐसे डब्बा करके मार करके दिया है कि पहला हमारा मतलब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब लॉन्च हुआ था। क्या वो 1972 में लॉन्च हुआ था, 1975 में हुआ था, 1977 में हुआ था, या 1978 में हुआ था? तो इसका आंसर पहले आप सोचो क्या आना चाहिए। ठीक है, सोचो यार जल्दी जल्दी। ठीक है, पहले आप देखो, उसके बाद आता है आंसर जो है इसका, वो आएगा 1978। देखो बेटा, 1978 का ईयर जो था, उस टाइम पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो लॉन्च हुआ था। एक्चुअली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट भी तभी सेटअप किया गया था ताकि हमारी वाइल्ड लाइफ, ये जो वाइल्ड लाइफ है फ्लोरा फना जो है, उसको हम लोग प्रोटेक्ट करके रख सकें। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। इससे ना थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करना। ठीक है, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जिसपे त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है? क्या वो कठुआ में है, क्या वो लेह में है, क्या वो रियासी में है, या क्या वो अनंतनाग में? सबसे पहले तो देखो कि त्रिकुटा हिल्स कहाँ पे है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि त्रिकुटा हिल्स कहाँ पे। त्रिकुटा हिल्स आते हैं हमारे वैष्णो माता, जहाँ पे वैष्णो माता की गुफा है। वैष्णो माता की गुफा जो है वो त्रिकुटा हिल्स के ऊपर ही है। ठीक है, और त्रिकुटा वैष्णो माता की गुफा जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आती है? वो आती है रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कटरा तहसील आती है और रियासी डिस्ट्रिक्ट में आती है। तो फिर उससे और मतलब बिल्कुल ईजिली पता चल रहा है आपको कि ये जो त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये कहाँ पे आ जाती है बच्चे? ये आ जाती है आपकी रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पे आती है बेटा? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है कि पहला ये जो था जम्मू कश्मीर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 1978 में। और दूसरा त्रिकुटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पे आती है? वो आ जाती है बच्चे रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, विच नेशनल पार्क वाज फाउंडेड टू प्रोटेक्ट स्नो लेपर्ड। ठीक है, ये भी मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स में बताया है कि कौन सा, मतलब जो मैंने लेक्चर था उसमें मैंने बताया है कि कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है उसको बनाया गया है किसके लिए? स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के लिए। हिमीज, क्या हिमीज बनाया गया है? क्या किश्तवाड़ है? क्या डचिगम है? यार कोई है ही नहीं इसमें से। ठीक है, हिमीज तो सीधा सीधा चला गया हमारा लद्दाख में, वहां हमने चक्कर मारना ही नहीं है, अभी नहीं मारना। ठीक है, बाद में मारेंगे किस दिन चक्कर। दूसरी बात, डचिगम जो है वो फेमस है किसके लिए? होंगुल के लिए। किसके लिए फेमस है बच्चे? होंगुल के लिए। किश्तवाड़ में भी होंगुल है। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है होंगुल्स का किश्तवाड़ के साथ। ठीक है, लेकिन अब हम बात करते हैं किसकी? स्नो लेपर्ड की। तो स्नो लेपर्ड जो है वो कहाँ पे आपको मिलते हैं? जो प्रोटेक्ट करना है जिसको, वो कहाँ पे होता है? किश्तवाड़ नेशनल पार्क में। ठीक है, जो किश्तवाड़ का नेशनल पार्क है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है स्नो लेपर्ड की प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग। अब हम चलते हैं, काजीनाग नेशनल पार्क इज मेड आउट ऑफ। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है, ये जो काजीनाग नेशनल पार्क जो है वो किस किस चीज़ों को मिला के बनाया गया? बारामूला वाली साइड है ना ये, ठीक है। तो ये किस किस मतलब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को मिला के बनाया गया था? लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लाचीपोरा,
नंगनारी कंजर्वेटिव रिजर्व या कोई भी नहीं, ठीक, या ऑल ऑफ दीज या कोई भी नहीं, ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था उसमें कि ये जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या रिजर्व्स को मिला के बनाया गया है। वो कौन से हैं? लिम्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लचीपुरा और नंगारी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दिस। ये जब तीनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो थी जब ये मिली थी उसके बाद ही काजीनाग नेशनल पार्क जो है बारामूला में इसको सेटअप किया गया था। और ये मतलब ये सेटअप किया गया था वाइल्ड मार्कोर जो गोट थी उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको सेटअप कर दिया गया था, ठीक है। कारगिल वॉर जब हो गई थी उसके बाद ही इसको सेटअप किया गया है। ओके, इज दैट क्लियर? Which national park is a part of proposal of Trans-Karakoram Peace Park? ठीक है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है, कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि ट्रांस काराकोरम पीस पार्क का एक मतलब पार्ट माना जाता है या प्रपोजल माना जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है बच्चे, देखो अभी तक हमने जितने नेशनल पार्क पढ़े थे वो एनिमल्स की जो इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर पढ़े थे। तो इसका आंसर जो आना चाहिए देखो ये वो आएगा काजीनाग नेशनल पार्क। जो काजीनाग नेशनल पार्क है ये ट्रांस काराकोरम पीस पार्क की एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल या फिर पार्ट माना जाता है, ठीक है। विच नेशनल पार्क इज द होम ऑफ इंडेंजर्ड हंगुल? हंगुल का एक इंपॉर्टेंट कहते हैं जो मतलब घर जो है वो कौन सा नेशनल पार्क माना जाता है? देखो सलीम अली के लिए मैंने आपको बताया था कि ये किसका पार्ट है, ये गोल्फ कोर्स में कन्वर्ट किया गया था। यहाँ पे भी हंगुल रहते हैं लेकिन जो सबसे बड़ा घर जो कहते हैं वो कौन सा माना जाता है इसका? वो माना जाता है डचिगम नेशनल पार्क। कौन सा माना जाता है बच्चे? डचिगम नेशनल पार्क, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये देखना है यार, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहले स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ द नेशनल पार्क आर नॉट वेल मार्क्ड एंड सर्कमस्क्राइब्ड, ठीक है। जो बाउंड्रीज होती है नेशनल पार्क की वो पूरे सही से मार्क नहीं होते, ठीक है। द एक्टिविटीज लाइक डेवलपमेंटल, फॉरेस्ट्री, पोचिंग, हंटिंग, ग्रेजिंग आर नॉट परमिटेड इन द नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये इन दोनों में से सही कौन सा? इन दोनों में से मतलब आपको कौन सी स्टेटमेंट जो है सही लग रही है? इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। क्या ओनली 1 सही है या ओनली सेकंड सही है, बोथ पहली और दूसरी सही है या फिर कोई भी सही नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर आना चाहिए बच्चे हमारे हिसाब से, या फिर हम बोलें तो सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट मानी जाती है कि जो वहां पे डेवलपमेंटल कोई काम नहीं हो सकता, फॉरेस्ट्री का काम नहीं हो सकता, पोचिंग का काम नहीं हो सकता। तो इसका आंसर आएगा ओनली सेकंड, ठीक है बेटा। आगे चलते हैं। हाँ, अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? विच ऑफ द वेटलैंड्स आर रामसार साइट ऑल्सो, ठीक है। कौन सी ऐसी वेटलैंड्स जो हैं वो रामसार साइट का भी हिस्सा मानी जाती है? होकेरा, तो जोमोरिन, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या होकेरा तो जोमोरिन ये दोनों रामसर साइट का मतलब जो कहते हैं ना कि पूरा एनिमल्स वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन वगैरह के लिए होती है, ठीक है। उसके बाद ये पूरा लेक्स वगैरह के रीजन के पास भी होती है। ये मतलब ये पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंटल सेफ्टी के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो ये कौन सी दोनों साइट्स मानी जाती हैं? तो इसका आंसर आएगा ए एंड बी, होकेरा भी और तो जोमोरिन भी एक वेटलैंड रामसर साइट का हिस्सा मानी जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड। द लार्जेस्ट वाइल्ड गोट इन द वर्ल्ड इन द हिमालयन बायोस्फीयर इज द जोग्राफिकल रीजन इज पीर पंजाल मार्कोर। ये मार्कोर है, मार्कोर नहीं है, ठीक है। ये फिर उसके बाद आता है हमारा स्नो लेपर्ड, बोथ ए एंड बी। अब लेपर्ड तो यार सिंपल सी बात है, इसका आंसर तो मतलब सामने दिख रहा है कि मार्कोर ही आएगा, क्योंकि लेपर्ड तो गोट होती नहीं है, ठीक है। बोथ ए एंड बी भी नहीं आ सकता, नन ऑफ द अबव भी नहीं आ सकता। तो इसका आंसर है पीर पंजाल मार्कोर, ठीक है। जो है ये एक लार्जेस्ट वाइल्ड गोट मानी जाती है हमारी रेंजेस में, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं। हाँ, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। हेमीज नेशनल पार्क इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयास, ठीक है। हेमीज नेशनल पार्क जो है ओनली नॉर्थ मतलब ये हेमीज नेशनल पार्क जो है इज द ओनली नेशनल पार्क इन इंडिया टू द नॉर्थ ऑफ हिमालयास, एक ही है वहां पे। द पार्क इज बाउंडेड ऑन द नॉर्थ ऑफ द बैंक्स ऑफ द इंडस रिवर। क्या ये बैंक्स ऑफ इंडस रिवर पे है? द पार्क लाइज इन द रीजन ऑफ द रेन शैडो ऑफ द हिमालयास। द पार्क इज द होम टू द वेरिएबल ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर सही आता है? सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सेकंड और फोर्थ वाली, फर्स्ट और फोर्थ वाली। सेकंड और फोर्थ वाली तो होगी ये वाली, ठीक है। फर्स्ट और फोर्थ वाली, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ वाली, ठीक है। और
ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर आएगा बच्चे, फर्स्ट वाली भी सही थी, सेकंड वाली भी सही थी, और जो हमारी ये फोर्थ वाली है ये भी सही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले यार आंसर्स खुद ब खुद सॉल्व करो यार, उसके बाद ही आप लोग करोगे। अब ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं, ये जो 11th वाला ये जो मैथ्स है ना, ये आपने मुझे सॉल्व करके देना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। और ये आज ही, मतलब जैसे मैं वीडियो लॉन्च करूंगा, वीडियो भेजूंगा, उसके बाद ही आप लोगों ने इसका मुझे उसी टाइम पे आंसर देना ही देना है। ठीक है, ओके, हाँ, तो आगे पहले बढ़ते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं। ठीक है, ये वाला तो मैंने आपको टास्क दे दिया है घर के लिए। अब हम करते हैं, ओवर अरू बायोस्फीयर रिजर्व इज सिचुएटेड एट विच एल्टीट्यूड ऑफ द सी लेवल। ठीक है, ओवर अरू जो है वो किस एल्टीट्यूड पे है, तो ये आ जाता है बच्चे आपका 3000 से कितना 5425 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 3000 से 5425 किलोमीटर तक आ जाता है। The area that are supposed to develop innovative approaches, more importantly to combine many different approaches, is the vast diversity of the policy and the management fields towards the balanced relationship between the mankind and the future reserves। इसको क्या कहा जाता है? ठीक है यार, इतना बड़ा लिख दिया, थोड़ा लिख देते। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर आएगा बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा ऐसा एरिया होता है जो कि मतलब पूरे के पूरे ये जो हमारे प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, वास्ट डाइवर्सिटीज होती हैं, इनको मैनेजमेंट फील्ड्स की तरह एक रखता है, इनको मैनेज करने के काम आता है। तो इसका आंसर आएगा बच्चे बायोस्फीयर रिजर्व्स। ठीक है, इतने बड़े बड़े बंदा जब पेपर में देखता है यार ये छोड़े रहे, इतना कौन पढ़े, आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, द एविफाना ऑफ काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, द एविफाना ऑफ काराकोरम सेंचुरी इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें क्या बूटेड ईगल आती है, हिल पिजन आता है, लिटिल गर्ल आती है, ऑल ऑफ दीज आती है। जितना मुझे पता है, जहां तक है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें सारी चीजें ये आ जाती हैं। बूटेड ईगल भी आती है, हिल पिजन भी आता है, लिटिल गर्ल भी आती है, और ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये ऑल अबव तो आता ही आता है, सारे आ जाएंगे इसमें। Which of the following wildlife sanctuary covers the lowest area? सबसे ज्यादा कम एरिया किसका है? क्या नंदिनी का है, क्या लिम्बर का है, क्या सुरसर का है, या फिर जसरोटा का है? तो इसका आंसर आएगा बच्चे जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो सबसे ज्यादा कम एरिया जो है वो मतलब रख के बैठी है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, ध्यान से देखना ये कौन सा ट्रू आता है। अगर हम बात करते हैं, इट इज एन एरिया ओनली फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ठीक है, ये एक एरिया है जो कि वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन के लिए आता है। ठीक है, इट इज एन एरिया फॉर द कंजर्वेशन ऑफ एनिमल्स, ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर। ठीक है, उससे हम बच जाते हैं। बाउंड्रीज ऑफ द सेंचुरीज आर नॉट वेल डिफाइंड, बाउंड्रीज जो हैं इसकी वेल डिफाइंड नहीं होती। ठीक है, तो इसमें कौन सा करेक्ट आता है? क्या पहला और दूसरा करेक्ट है? पहला तो नहीं है करेक्ट यार। ठीक है, सेकंड क्या खाली सेकंड करेक्ट है, या फिर सेकंड और थर्ड करेक्ट है, या फिर सारे करेक्ट हैं? मेरे हिसाब से तो सेकंड और थर्ड ही करेक्ट आता है कि इसमें एनिमल्स की कंजर्वेशन भी होती है और ह्यूमन एक्टिविटीज जो होती हैं वो भी होती हैं। ठीक है, और मतलब ये पूरा का पूरा कंजर्वेशन, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी से भी हम बच जाते हैं, टिम्बर वगैरह हार्वेस्टिंग वगैरह कम होती है इसमें। और उसके बाद ये सेंचुरीज जो होती हैं इसकी डिफिनेशन, मतलब थर्ड वाला भी तो हमने कंसीडर करना है ना, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं इसमें वेल डिफाइंड इसकी बाउंड्रीज नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ ये वाला समझ आ गया होगा आई थिंक आपको। हाँ, विच नेशनल पार्क इज द ओनली हैबिटेट ऑफ द लद्दाखी उरल। ठीक है, जो लद्दाखी उरल है उसका कौन सा ऐसा नेशनल पार्क जो है वो उसका घर आता है? अब किश्तवाड़ वाला तो सीधा सीधा हमारे किश्तवाड़ में है, काजीनाग भी नहीं है वहां पे, काजीनाग बारामूला में है, डचीगम जो है वो श्रीनगर में है। तो कौन सा नेशनल पार्क जो है वो लद्दाख में आता है? तो वो आता है कौन सा? हिमीज नेशनल पार्क, जहां पे हमारा लद्दाखी उरल रहता है। ठीक है, द एरिया कवर्ड बाय द हिमीज नेशनल पार्क इन स्क्वायर किलोमीटर्स। ठीक है, बहुत बड़ा नेशनल पार्क है ये। तो इसका आंसर आएगा बच्चे 4400 स्क्वायर किलोमीटर्स का जो एरिया है वो हमारा हिमीज नेशनल पार्क जो है अपनी तरफ पकड़ के बैठा है, मतलब जाने नहीं दे रहा ये एरिया कहीं से भी। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर सेलिब्रेट वाइल्ड लाइफ वीक इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। ठीक है, किस ईयर में, किस मंथ में ये सेलिब्रेट करते हैं? तो ये सेलिब्रेट करते हैं बच्चे अक्टूबर के महीने में। ठीक है, अक्टूबर के महीना जो होता है उस टाइम पे ये सेलिब्रेट करते हैं वाइल्ड लाइफ वीक। वाइल्ड लाइफ वीक जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं नेक्स्ट। कश्मीर, ये जो होंगुल है या कश्मीरी स्टैग है, द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू कश्मीर। ठीक है, था किसी टाइम पे। ब्लैक नेक्ड क्रेन इज द स्टेट बर्ड ऑफ जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। तो इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? मेरे हिसाब से तो बोथ
ए एंड बी, ठीक है, ये दोनों ही सही हैं। जो होंगुल था वो हमारा स्टेट बर्ड होता था, स्टेट एनिमल होता था, और ब्लैक नेक क्रेन जो थी वो हमारी स्टेट बर्ड होती थी, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं। हाँ यार ये बड़ा चक्कर है आगे बढ़ने का, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, इज नॉट अ नेशनल पार्ट ऑफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेशनल पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है। ये कौन सा नेशनल पार्क है यार, ये पार्क PARK, ठीक है, पार्ट नहीं है, ये पार्क है। कौन सा नेशनल पार्क जो है वो जम्मू कश्मीर में नहीं है। सलीम अली नेशनल पार्क तो है, ये सलीम श्रीनगर में है, फिर उसका ये भी श्रीनगर में है। हमीज वाला लद्दाख में है, काजीनाग भी श्रीनगर में इसमें है, कश्मीर में है। तो आंसर आता है इसका हमीज नेशनल पार्क जो है वो हमारे जम्मू कश्मीर का नेशनल, जम्मू कश्मीर यूटी का नेशनल पार्क नहीं है। विच इज द एरिया वाइज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की एरिया वाइज लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी आती है, तो वो आ जाती है बच्चे ओवेरा ओरू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, ये आ जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं हम सीधा नेक्स्ट की तरफ। तो आती है हमारी विच इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क इन इंडिया, हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा आता है, तो इसका आंसर आएगा बच्चे क्या आना चाहिए, हमीज नेशनल पार्क, ठीक है, जो कि लद्दाख में है, बहुत ही बड़ा नेशनल पार्क आता है। दच्चीगम नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए बहुत ज्यादा फेमस है, वो फेमस है हंगुल के लिए। मैंने आपको बताया कश्मीरी स्टैग जो है वो जो है वो आपको दच्चीगम नेशनल पार्क में ही मिलेगा। उसके बाद ये जब सर्दियों का टाइम आता तो ये किश्तवाड़ नेशनल पार्क में इसको लाया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन एज स्नो लेपर्ड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, स्नो लेपर्ड कैपिटल किसे कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। स्नो लेपर्ड कैपिटल कहा जाता है बच्चे, देखो अभी तक जितने भी हमने पढ़े उसमें हमने जम्मू कश्मीर के पूरे लेवल पे पहुंचे थे, अब हम वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो वो आ जाता है हमारा हिमीज नेशनल पार्क। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ब्योन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था साइंटिफिक नेम जो है वो किसका है ब्योन, तो वो आ जाता है किसका, प्लैटेनस का, ठीक है, किसका आ जाता है बच्चे, प्लैटेनस का, ठीक है। हाँ अब चलते हैं। होंगुल वॉज द स्टेट एनिमल, होंगुल वॉज द स्टेट एनिमल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी, पहले हम स्टेट की बात कर रहे थे, अब हम यूटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। कौन सी यूटी का था ये, ठीक है। अब अगर बात करें जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था, उसमें लद्दाख भी इंक्लूडेड था, तो इसका आंसर आएगा बच्चे बोथ ए एंड बी। लद्दाख और जम्मू कश्मीर को जब मिलाएं तो एक स्टेट थी, अब वो यूटी है, तो ये जम्मू कश्मीर का उस टाइम पे स्टेट एनिमल माना जाता था। द वर्ड दिदार, दिदार मीन्स जो दिदार का पेड़ होता है, ठीक है, जो दिदार वर्ड है उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है क्या, जायंट ट्री, बहुत बड़ा पेड़। वुड ऑफ गॉड, गॉड ऑफ ट्रीज या नन ऑफ दीज, ठीक है, ये बताओ, ठीक है, क्या वो बहुत बड़ा पेड़ उसका मतलब होता है वुड ऑफ गॉड होता है, गॉड ऑफ ट्रीज होता है, या फिर नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर आएगा बच्चे वुड ऑफ गॉड, ठीक है। दिदार की जो लकड़ी है उसको वुड ऑफ गॉड भी कहा जाता है, ठीक है। हाँ अब अपने लास्ट दो ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आते हैं। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर उज, ठीक है। सबसे पहले तो बताओ यार रिवर उज जो थी वो ट्रिब्यूटरी किसकी थी, मैंने बताया था आपको पहले भी, रिवर उज जो थी वो ट्रिब्यूटरी मानी जाती थी किसकी, रिवर रावी की, किसकी बच्चे, रिवर रावी की, ठीक है। तो कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो उज रिवर के ऊपर है, तो आएगी बच्चे जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। अब जम्मू कश्मीर की जो यूटी है उसका यूटी बर्ड कौन है, ब्लैक नेक्ड क्रेन है, ठीक है, ये पहले हुआ करता था, पीकॉक तो है नहीं, येलो स्पैरो है, तो कौन सा आएगा, खलीज पिजेंट, ये जो है बर्ड ये हमारे यूटी का बर्ड माना जाता है जम्मू कश्मीर की, ठीक है बच्चे। देखो बेटा मैंने आपको 30 एमसीक्यूज करवा दिए हैं, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये जितना भी आप लोग मतलब पहले एमसीक्यू देखोगे तो पहले तो लेक्चर देखो, ठीक है, एक बार लेक्चर देखो उसमें से आपके बहुत सारे ये आंसर्स निकलते जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात आपने ये करनी है कि जितना भी आप अप्लाई मतलब ये जब इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पहले आंसर खुद देना, ठीक है, वीडियो पॉज करना, आंसर खुद देना, उसके बाद आंसर सुनना, ताकि आपके ना मतलब एक लेवल बढ़ता जाए, ठीक है। और भाई प्लीज जो भी आपके मतलब होते हैं, ये जितने भी आप स्कोर करते हो वो बिल्कुल आप वहां पे कमेंट सेक्शन में आंसर्स लिखते जाया करो कि यार हमने इतना इतना स्कोर किया है, ठीक है। जिसको लगता है कि यार उसने थोड़ा भी कुछ सीखा है इस वीडियो से तो लाइक जरूर किया करो वीडियो को, उससे एक बहुत ज्यादा अच्छा मोटिवेशन हमें मिलता है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सेशंस आपके लिए लेकर आए, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।